आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी प्रसन्न होकर सुनो ना। यहाँ उन्होंने पूर्व में 50वें श्लोक 59वें श्लोक में समझाया था, जिनवर का जो नय चक्र है अत्यंत तीक्ष्ण है। कैसा है? अत्यंत तीक्ष्ण। वह नय कठिन है। तो कठिन जो नय है, जो कि मूढ़ पुरुषों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए बिना समझे नय चक्र के ग्रहण कर प्रवेश कर जाता है, वह लाभ के बदले में हानि उठाता है। समझ गए ना? लाभ नहीं उठाएगा, हानि उठाएगा। तो जिनवर देव का जो नय चक्र है, प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, जो प्रबुद्ध आचार्य परमेष्टि है, नय को जानने वाले हैं। निर्मल मार साहब याद है आपको? पुरुषार्थ देशना में अपन लोग अलग से एक नय जोड़ा था, अलग से लेख बना करके सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित सारे भेद बना करके फिर हमने आपसे तो लिखवाया था, याद करो ना, फेयर करवाया था। ठीक है? तो ज्ञानियों का मिलना और ज्ञान में सहयोगी को मिलना, ये बहुत पुण्य योग है। जितने विश्व में ज्ञानी लोग हुए हैं, इनको ऐसे निमित्त मिलते थे कि तत्काल में, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे ना, जब पंडित शेखर चंद जी, पंडित मेरुचंद जी, अमरचंद जी, ये छोटे में शायद 3 विद्वान मिले हमको। ठीक है? फिर इधर अपन टीकमगढ़ आए चुल्लक दीक्षा के बाद, गुलाब चंद जी, बाबूलाल जी पठा, विमल कुमार सोरिया, मूलचंद जी, ये अच्छे अच्छे पंडित थे। ललितपुर में राकेश, उत्तम चंद, राकेश, एक संग पंडित जी थे ना, मुन्ना लाल, एक और थे जो संस्कृत के ज्ञाता, जीवन लाल। तो हमें जहाँ विद्वान, उधर मड़ावरा में लक्ष्मण प्रसाद, ये विद्वान लोग थे। फिर और आगे बढ़े पंडित ध्रुवलाल कोठिया, पन्नालाल साहित्याचार्य, निर्मल नीरज, आपके कटनी वाले पंडित जी जगनमोहन शास्त्री, इन सारे विद्वानों के साथ हम रहे। ठीक है? सब विद्वानों के साथ, और बाकायदा मालूम यहाँ की बातें नहीं करने दी, ना उनको हमने कर दी, नहीं हमने की। उनके आने से विद्वान आके सभा में बैठ भर जाए तो साधु की भाषा बदल जाती है, वक्ता की भाषा बदल जाती है। हम तो ये कह रहे हैं अच्छे अच्छे विद्वानों को मुनि संघों में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संघों की व्यवस्था व्यवस्थित होती है। साधक समझते हुए महाराज पंडित जी आए, पंडित जी आए, फिर अपने विदिशा आए, ज्ञानचंद जी, बड़े बड़े विद्वान थे, सागरमल जी। तो समझ रहे विद्वानों के बीच हम तो, अपना लक्ष्य क्या था, हमने मालूम किया कि छमासा महाराज जी ने इतने विद्वान बुलाए, बहुत खर्च हुआ। सुनना, महाराज जी ने विद्वान बुलाए तो बहुत खर्च हुआ। मैंने सोचा हम खर्च कहाँ से दे पाएंगे, महाराज जी के पास तो लोग हैं। हमने अपनी बुद्धि घुमाई, निर्मल भैया, हमने ऐसी बुद्धि घुमाई कि हमको मालूम चला कि अमुक विद्वानों को बुलाने में महाराज जी को इतना खर्च समाज को देना पड़ा। हम पंडित जी को बुलाए ही नहीं, हम पंडित जी के गाँव में चले गए जहाँ बड़े बड़े विद्वान थे कोटि चोटी के, उन्हीं के गांव में गए। उससे लाभ क्या हुआ? न तो पंडित जी को पैसा दिलाना पड़े, न पंडित जी को भोजन कराना पड़ा, उल्टा ही हो गया। उनने हमें आहार कराए, उनके घर में चौके लगे। मतलब ये प्रज्ञा का काम है भाई। 2 प्रकार से काम होते हैं, तो आप उनको बुला लो, आप ही पहुंच जाओ। तो बिहार कर करके ये सारे नगरों में हम घूम के आए, जबलपुर, ललितपुर, टीकमगढ़, सतना, जहाँ आप पंडित थे, कटनी, मड़ावरा, ये सब जगह घूम के आए। विद्वानों से मिलना जरूरी था। फिर जैन विद्वानों से मिले, वैदिक विद्वानों से मिले। ज्ञानियों के मिलने से, गोष्ठियों के माध्यम से विद्वान आए तो बहुत ज्ञान बढ़ता है। पर बढ़ता किनका है? जो बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो हमने तो गोष्ठी बना दी, बहुत बड़े विद्वान बुला दिए। नादिनी में कितने 2 विद्वान आए प्राकृत के, 2 विद्वान प्राकृत के आए,
बेचारे ने कितनी मेहनत करी, अब जो पढ़ सके वो पढ़ो। बैठे तो बहुत सारे लोग होते हैं, बैठ के निकलते कितने हैं। अच्छा, खुशी है, तुम कम से कम इतना तो बोल रहे हो। अल्प क्षेपसम वाला भी यदि रुचि है तो क्षेपसम बढ़ जाता है। क्षेपसम अल्प है, रुचि प्रचंड है तो तुम्हारा क्षेपसम बढ़ जाएगा। अबुदस्य हिंसक हिंसा हिंस फलांतत्वेना नित्म गुण मनई निज सत्यम त्यजताम हिंसा। क्या रेस, ओहो क्या करे अमृतचंद स्वामी। हे जीव नित्यम हमेशा निरंतर शहर सागरी अब गुहे मानई, अब गुहे मानई, इस शब्द को सुनिए, अब गुहे मानई, जो अपनी आत्मा में कर्मों को ढकना चाहता है, कर्मों को समृद्ध करना चाहता है, कर्मों को हटाना चाहता है, आते कर्मों को रोकना चाहता है, शंबर में उद्यमी पुरुष है। जैसे अच्छे लोग रहते ना, अच्छे लोग रहते ना समझदार, स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे, उन्हें ही स्वच्छ करते रहेंगे, पर अपनी घर की स्थिति देख करके नए नए मंगा करके घर में कर्ज नहीं खड़ा करेंगे। उनको इतना स्वच्छ रखेंगे कि बड़े बड़े धनपति लोग उतने अच्छे से न रह पाए। 2 जोड़ी कपड़े मात्र, सुबह शाम बदलते रहते उन्हीं को, ठीक है, पर रहते स्वच्छ हैं। एक बे है, 1 जोड़ी पहन लिए, पड़े सड़ रहे हैं, दूसरी जोड़ी पहन लिए, नए नए निकाल निकाल करके, लेकिन इससे व्यय हो रहा है, समझ रहे कि नहीं। हर्षित, भले तुम्हारे पास खूब पैसा हो तब भी युक्ति पूर्वक ही खर्च करना चाहिए। बराबर प्रश्न, युक्ति पूर्वक खर्च करो, जिससे कि किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़े। मालूम चला अपने पास इतना था, अपने एकदम बांट डाला, खर्च खर्च कर, फिर अब स्रोत कोई बचा नहीं तो भीख मांगना पड़ जाएगी अपन को। नहीं, हम अपने द्रव्य को इस तरीके से व्यय करेंगे जिससे कि जीवन में किसी से मांगना ना पड़े। ये नीति है। पुण्य का द्रव्य तुम्हारे पास है, इतने पाप कर मत डालो कि पूरा पुण्य विलीन हो जाए, फिर तुम कुछ नहीं मिलेगा। गरीबी से धनपति बनो तो मजा आता है, आनंद आता है। वो अमीरी से गरीबी बनो, हर चेहरे को देख करके उसको हीन भावना आती है। मैं तो देखता रहता हूँ उन लोगों को जिनके दादा परदादा अरबपति खरबपति थे, अभी भले मुस्कुरा रहे हो लेकिन स्तर तो गिरे हुए हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, इनका क्या योग्यता है, नाती पोते क्या कर पाए, जो दादा का रखा था वो बेच बेच के खा रहे हैं। इतनी योग्यता है कि बेच के खा डालो, तुम बढ़ा तो नहीं पाए। ऐसे ही ओ भाई सर्वत्र लागू होता है। प्रभावी गुरु के तुम शिष्य हो, गुरु अत्यंत प्रभावी, और तुम प्रभावहीन हो गए तो तुम्हारी क्या कीमत, क्या कीमत। इसलिए पिता के जीवित रहते ही पुत्रों को अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए, और गुरु के जीवित रहते ही शिष्यों अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए। प्रेम वात्सल न कि संक्लिष्टता। प्रभावित गुरु से दीक्षा नहीं लोगे, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये विचित्र आत्मा का प्रश्न है कि प्रभावी गुरु से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो मालूम दीक्षा लेते ही तुम्हारे प्रणाम कलुषित हो जाएंगे। बोले क्यों? प्रभावी गुरु के चेले आनंद में जी रहे होंगे और तुम जहाँ से निकल तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तो तुम्हें मालूम फिर तुम क्या बोलोगे। तुम्हारी प्रवचनी भाषा में बताता हूँ, बोले एक ही गुरु है क्या, सबको मानना चाहिए ना, उन्हीं उन्हीं मानते हैं, हम लोग भी तो मुनि हैं, ऐसा तुमको बोलना पड़ेगा। गरीबों की भाषा बोलना पड़ेगी, ये गरीबों की भाषा है, हीन भावना में जीने वालों की भाषा है।
ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा तुमको? अरे तुम योग्यता हासिल करके आओ, तुम्हारी भी ऐसी पूजा होगी। और साधु की योग्यता निर्दोष संयम, कम बोलना, श्री स्त्री से दूर रहना, ये साधु की योग्यता है। मालूम चला आरचर्या में खींच के खिंचाओ और 2-4 लड़के लड़कियां आके बैठ गए, उसी में दी बन जा रहा है, घंटों घंटों बातें आ रहे हैं। वो आप विश्वास में विद्वान और बुजुर्ग इतनी दे करके दूरी बना लेते हैं। जिसके समान विद्वान ना आए, जिसका बुजुर्ग ना आए, वो सभा किस बात की? तुम्हारी सभा में एक विद्वान आ गया, 1000 जगह जाएगा, चर्चा करेगा, आपकी ऐसी प्रवाह हो जाएगी। अच्छा, हो उल्टा रहा आजकल कि विद्वानों को तिरस्कृत कर देते महाराज लोग, बोले तिरस्कृत कर दिया, अब बोले भीड़ दिखा रहे हम विद्वानों के सामने। महाराज समझो, एक विद्वान तुम्हारी बात रखेगा तो एक विद्वान 1000 के ऊपर है। हाँ, सामान्य पूज्य पा स्वामी की दृष्टि रखना चाहिए। सर्वसत्वनाग्रम सताम प्रयासा, सभी प्राणियों कल्याण सज्जनों प्रयास होता, सामान्य जनता को भी लाभ मिले और विद्वानों को भी लाभ मिले। ऐसी वृत्ति करो, ऐसे प्रवचन करो। 5 मिनट कठिन कर दो, ठीक 10 मिनट सरल कर दो, लेकिन 5 मिनट कठिन करना जरूरी है। उपदेश्य बस मत परो पैर, हम बंद ही कर रहे हैं। नित्य निरंतर अवगुण संबर से उद्यमी पुरुषों को सत्वीनाम ओ तत्वीनाम यथार्थ रूप से रीति से हिंसक हिंसा, हिंसा का फल। कितनी बातें ध्यान रखना है? हिंसा, हिंसक, हिंसा का फल। हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल। अब हिंस जो जिसकी हिंसा की जा रही है, हिंसक जो कर रहा है, हिंसा हो रही है, फल दुर्गति। ये 4 बातें ध्यान रखना है। हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल। अब उद्देश्य इन्हें जान करके निज शक्त्याम, अपनी शक्ति के द्वारा, शक्ति प्रमाण हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। तेजता में हिंसा। अब निज शक्ति क्यों बोला, इसे विवेक पूर्वक सुनना चाहिए। बोले हिंसा की पुष्टि कर रहे हैं आप निज शक्ति जोड़ करके, उसमें भी निज शक्ति लगा हुआ क्या? समझिए बड़े गूढ़ रहस्य, समकिस्सा बड़ा गूढ़ रहस्य। देखो, अब शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करें तुम तो परेशान हो जाओगे सब। संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, आरंभी, ठीक है? 4 प्रकार की हिंसा है। निज शक्तियां, अपनी शक्ति से इनका त्याग करो। यदि आप साधु हैं तो चारों हिंसा का त्याग करना ही नियत है। गृहस्थ हैं तो निज शक्तियां, यदि किसी गृहस्थ ने चारों हिंसा का त्याग कर दिया तो मालूम, गृहस्थ ने चारों हिंसा का त्याग कर दिया तो श्रावक धर्म और श्रमण धर्म सबका नाश हो जाएगा। सुनाओ। 10 मिनट की आशीर्वचन बाहर से हो जाए, क्लास तो हो गई, सब जन इंतजार कर रहे हैं महाराज। हमें ये बताया गया था कि यही भी आशीर्वचन चल रहा है। कहाँ होते क्लास में नहीं हो पा रहा महाराज, होते हमारा मजाक कर नहीं मिल रहे कौन। अच्छा, ढूंढ रहा है कौन, उनसे क्या कर रहा है, हमारे बाहर तक तो लगाओ। चलो आते हैं शिंभुवा भूत तीन भूतले समंजस ज्ञानी विभू चक्षुषा विरा